भैया आपका नाम? सुनील यादव। तो यादव जी ये बताइए कि इस बार यूपी में किसे ला रहे हैं आप? यूपी में जो है चाहे जिसकी सरकार आए, हम लोग को उससे नहीं मतलब है। बस नौजवानों को नौकरी चाहिए और आर्मी भर्ती 3 साल से लगी नहीं है और कई नौजवान ओवर एज हो चुके हैं। इस बार हम लोग समाजवादी पार्टी को वोट करने जा रहे हैं और क्योंकि मतलब बेरोजगारी का मुद्दा मेन मुद्दा बनने जा रहा है। अभी कोरोना गया नहीं, अभी कोरोना गया नहीं, उससे पहले रैली शुरू हो गई। क्यों आर्मी भर्ती नहीं आ रही है? आर्मी भर्ती आने के लिए लोग आर्मी भर्ती के लिए बोल रहे हैं कोरोना है और रैली हो रही है बराबर। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? नीरज यादव। तो यूपी में किसे ला रहे हैं इस बार? अखिलेश आ रहे हैं आपके तो। तो सरकार हमको इसलिए नहीं पसंद है क्योंकि युवाओं को रोजगार नहीं दे रहे हैं और जाति के आधार पर काम कर रहे हैं सारा। और 2-2 साल हो गए सेना की भर्ती निकली हुई केंद्र में। राज्य की बात ही अलग है, खुला साड़ खा रहे हैं, नहा खा रहे हैं। हम तो फोर्स नहीं कर सकते, हमारे हिसाब से बीजेपी अच्छी है। पहले हमारा सुन लीजिए, बात यह है कि कोई जनता युवक विकास के बारे में नहीं सोच रहा है। एक बात है कि पानी से भरी हर नदी गंगा तो नहीं है, भागे जो दीप से वो पतंगा तो नहीं है। माना कि मेरे देश में झंडे तो बहुत हैं, लेकिन सभी के दिल में तिरंगा तो नहीं है। नमस्कार, मैं हूं अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं जनता जागरण। आज हम सुल्तानपुर जनपद के सूरपुर बाजार में आए हैं। 2.5 साल हो गया आर्मी की भर्ती नहीं आई, क्यों रोक रहे हैं? 20 लाख टेट के पेपर दे, लेकिन आर्मी भर्ती में 1 लाख पब्लिक इकट्ठा होती, क्यों नहीं कर रहे हैं आर्मी भर्ती? 2.5 साल सब लोग 8 साल से दौड़ 8 साल से दौड़ के खत्म हो गए जिस। हाँ, 2.5 साल लगातार दौड़ रहे, भर्ती नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही है? क्या कर रहे हैं लोग? बाबा भी आए हैं, कुछ बोलना चाहते हैं? अरे बहुत ये सरकार में अब की बदलाव चाहते सब, बदलाव होए, अब की बदलाव होए। समाजवादी मायावती जी है? मायावती आए? समाजवादी पार्टी मायावती कहाँ बोल वाला? बताइए आपका नाम क्या है? इस बार हम लोग समाजवादी पार्टी को वोट करने जा रहे हैं और क्योंकि मतलब बेरोजगारी का मुद्दा मेन मुद्दा बनने जा रहा है। बेरोजगारी को देखते हुए हम लोग इलाहाबाद प्रतियोगी छात्र हैं, क्योंकि आज देख रहे हैं लाजों में हल कर मतलब जाति किया गया लड़कों के साथ, लाज में हल कर लड़कों को मारा गया। यही सब देखते हुए हम लोग बेरोजगार 1 लाख मतलब, इसलिए समाजवादी पार्टी जो है मैंने अपनी मैनिफेस्टो में 10 लाख वैकेंसी देने का वादा किया है। यही सब देखते हुए हम युवाओं को मतलब ये जोश। लेकिन हमें कुछ छात्र ऐसे भी मिले थे जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के थे। वो पहले बता रहे थे कि जो वहाँ पे पहले लोग जाते थे तो उनकी रैगिंग ज़्यादा होती थी और बोलते थे माठा पी के आए हो या दूध पी के। जी ये तो ऐसा है क्योंकि हम लोग इलाहाबाद में रहते हैं, क्योंकि इस समय 60 या 70% यादवों का वर्चस्व है। इसलिए वहाँ पे कुछ जाति लोग ऐसे हैं कि जो इसका मतलब विरोध कर रहे हैं और हम लोग इसलिए जो है मतलब समाजवादी पार्टी को वोट करना चाहते हैं। यही सब देखते हुए, क्योंकि वहाँ पे छात्र संघ चुनाव को मतलब पिछली बार ऐसा हुआ कि वहाँ उदय प्रकाश यादव लगातार जीत रहे हैं। यही सब देखते हुए जो है मतलब ABVP के कुछ ऐसे कार्यकर्ता हैं जो मतलब समाजवादी पार्टी को मतलब वो करना चाहते हैं। इसलिए जो है समाजवादी पार्टी को इस बार पूरा युवा समाजवादी। क्राइम हर सरकार में होता है, क्राइम हर सरकार में होता है। आपने क्राइम की बात की, तो क्राइम में आप ये बताइए कि सपा में क्राइम व्यवस्था अच्छी थी या इसमें? मतलब कि सरकार में नहीं क्राइम हो रहा है, इस सरकार में भी क्राइम हो रहा है। बालगिरी से लड़कियां गायब हो गई थी, अभी कुछ दिन पहले की बात है, बालगिरी से लड़कियां गायब हो गई थी। क्यों? उस समय तो बीजेपी सरकार थी। 8 साल से दौड़े, 8 साल से 2.5 साल से नौकरी नहीं आ रही है, क्या कर रहे हैं लोग? हाँ, आप भी बताएं। अभी टेट की परीक्षा 20 लाख दिए, 20 लाख पेपर दिए, उसमें भीड़ नहीं था, कोरोना नहीं था। रुक जाइए, यहाँ कूड़े बाहर में जब मोदी जी आए थे कितनी लिक्विडिटी थी, आपको पता होगा, आप ही गए थे होंगे। करीब 1 करोड़ पब्लिक थी वहाँ पे कोरोना नहीं था। 10 लाख की वैकेंसी निकालने में कोरोना इनको आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? 12 ऑनलाइन करा चुके हैं हम लोग, वैकेंसी देखने के, पता था वैकेंसी नहीं है, रद्द हो गई। 3 बार ऐसा हुआ, ये कभी भी आई कि नहीं आएगी? हम सब दौड़ते रहे कि समाजवादी पार्टी जो है सिर्फ मतलब मुस्लिमों को ज़्यादा सपोर्ट करती है, ये कहाँ तक सही है? नहीं सही। आप हम ये बताइए, जब देश आज़ाद हुआ, शांत रहिए, जब देश आज़ाद हुआ था उसमें मुस्लिम नहीं थे कि नहीं? आज़ाद कराने में थे कि नहीं थे ना? तो मतलब जब संविधान आप में बना हुआ है कि मतलब
हिंदुओं सबका बराबर संविधान मतलब सब बराबर है। तो यार उनकी मदद मतलब थोड़ा बहुत कर रही है, ज़्यादा मत करें, उनकी मदद कर रहे हैं, सबको देख रही है ना। इनकी तरह सिर्फ ठाकुरों को लेकर तो नहीं चल रही है, ब्राह्मणों को देख रही है, कोयले को देख रही है, यादव को देख रही है, ब्रह्मा को सबको देख रही है ना। हाँ थोड़ा मतलब थोड़ा बहुत ही मुस्लिम पार्टी हो रही है, लेकिन आजम खां उसमें नहीं है, इसलिए मुस्लिम पार्टी अब ज़्यादा नहीं होगी। वो भी उसमें जो अखिलेश यादव जो नेता कोई नहीं, खाली उसमें बिगाड़ने आजम खां थे, लेकिन आजम खां अब नहीं है। अब्दुल्ला जो आए हैं उनको भी खाली एक विधायक का पद दिया जाएगा, ना कि ज़्यादा। मतलब आपको लगता है अगर अखिलेश जी यूपी में आ गए तो इस बार रोजगार ही रोजगार होगा? रोजगार हो जाएगा। आप बता दीजिए, रुकिए, 5 साल जब आए थे रोजगार तो नहीं। योगी जी क्या बोले थे जब लड़े 2017 में बोले थे 1 साल में 4 लाख पुलिस वैकेंसी निकालेंगे, 5 साल में 1 लाख वैकेंसी निकाले पुलिस की, और क्या कही ये खा गए। बोले टैबलेट बांटे, काला धन कहाँ गया? वो भी स्विस बैंक में जमा है, योगी जी के नाम पे सब जमा है, सब बीजेपी वाले जितना नेता है। जब नोटबंदी हुई थी किसी पार्टी की बीजेपी की नेता की कभी पकड़ाई थी ना? बीजेपी वाले ये भी बोल रहे हैं कि पैसा अब निकल रहा है दीवारों से। निकल रहा है कहाँ पे है बताइए? महंगाई क्यों आ रही है? जब पैसा आ रहा है जब, तो महंगाई क्यों हो रही है? 20,000 करोड़ विजय माल्या और नीरज मोदी लेकर दोनों लोग भाग गए, क्यों भागने दिए? सत्ता उनकी थी ना, क्यों भागने दिए? और उनकी थी, कांग्रेस ने दिया था कर्जा, लेकिन भागे तो इनके और सरकार में क्यों भागे? ठीक है, कुछ लोग और भी हमारे साथ। आपका नाम? सत्यम यादव मेरा नाम है। तो कितनी उम्र है तुम्हारी? कितनी उम्र है? उम्र हमारी होगी 16.5 साल। मतलब अभी आप वोटर नहीं है? वोटर नहीं है। तो सपोर्टर किसके? समाजवादी के हैं। अच्छा। युवा नेता भी हैं। इस बार से जहां कोशिश करेंगे कि हम समाजवादी वोट दिलवा सकें, गांव-गांव जाकर प्रचार करेंगे और समझाएंगे, बताएंगे उनको कि समाजवादी की वोट दें। कुछ लोग और भी हमारे साथ। भैया आपका नाम? नीरज यादव। तो यूपी में किसे ला रहे हैं इस बार? और अखिलेश आ रहे हैं आपके तो। अखिलेश? अच्छा, मतलब जो पोस्टर लगा है उनके यहाँ कि आ रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, उसमें कोई शक नहीं है, आ रहे हैं। मौर्य। तो यूपी का सत्ता इस बार किसके पक्ष में होगा? इस समय सबक पास जाएगा। सबक पास मतलब आप स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ हैं? बिल्कुल साथ हैं। और मौर्य समाज मैं दावा करते कहता हूँ वो 100 में से 100% स्वामी प्रसाद के साथ जाएंगे। 100% जाएंगे। लेकिन भाजपा तो ये भी बोलती है गुंडे की सरकार है। गुंडे की सरकार तो भाजपा भी है, लेकिन सपा जो बता रहे हैं भाजपा गुंडे में राज, मतलब गुंडा तो इस सरकार में चल रहा है। रोज हत्या हो रहा है। कहाँ हत्या बंद है? हत्या बंद होता तो सपा में हो रहा है, इसी में हो रहा है। हत्या न कभी बंद हुआ है न बंद होगा कभी। सपा आपको क्यों पसंद है? भाजपा से नाराज क्यों हैं आप? मुझे सपा ने ज़्यादा से ज़्यादा बेरोजगारी पर ध्यान दिया है। हम लोग रोजगार हैं, हमको उम्मीद है सपा आएगा तो हमको रोजगार देगा। रोजगार हैं बेरोजगार हैं? बेरोजगार हैं जी बिल्कुल। भैया आपका नाम? वीरेंद्र। तो क्या देख रहे हैं इस बार किस पार्टी का रुख है इसमें यहाँ पे? अच्छा, इस बार भैया साइकिल। तो भाजपा सरकार आपको पसंद क्यों नहीं है? नहीं पसंद। भारत सरकार हमको इसलिए नहीं पसंद है क्योंकि युवाओं को रोजगार नहीं दे रहे हैं और जाति के आधार पर काम कर रहे हैं सारा। और 2 साल हो गए सेना की भर्ती निकली हुई केंद्र में, राज्य की बात ही अलग है। खुला साड़ खा रहे हैं, नहा खा रहे हैं हमसे। इनके अब की बार इनके मालिक हटाना है, सांड को नहीं हाँकना है। इनको मालिक हटा देंगे, सांड तो अपने आप चले जाएंगे। और अखिलेश भैया को तो आना है, क्योंकि जो युवा के बारे में सोच रहे हैं, एक युवा की बात, जो युवा की बात सोच रहे हैं, जो युवा के लिए। अरे युवा की बात बताओ सही पे, आपको बताओ। आपको हम एक बात बताना चाहते हैं, पहले हमारा सुन लीजिए। बात यह है कि कोई जनता युवक विकास के बारे में नहीं सोच रहा है। एक बात है कि पानी से भरी हर नदी गंगा तो नहीं है, भागे जो दीप से वो पतंगा तो नहीं है। माना कि मेरे देश में झंडे तो बहुत हैं, लेकिन सभी के दिल में तिरंगा तो नहीं है। आप कुछ बोल रहे हैं? आप बोलिए। मैं यही बताना चाहूँगा, इस बार लोग अखिलेश को क्यों पसंद कर रहे हैं पता है? क्योंकि यहाँ पे जिस टाइम कोरोना चल रहा था उस टाइम तो लोग दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता चाहे जहाँ भी थे वहाँ से पैदल भाग के बेचारे आ रहे थे।
और इनकी जब रैली हुई तो यहाँ पे हज़ारों बस, पूरी यूपी के ऑल यूपी की बस जो है ये रैली में गई। तो कोरोना के टाइम में क्यों नहीं लोगों की मदद की गई? अगर वही मदद किए होते तो आज पब्लिक उनके बारे में सोचती। लेकिन जो सत्ता पक्ष है वो हमेशा इल्ज़ाम लगाता रहा है कि मतलब अन्य विपक्षी पार्टी, चाहे समाज पार्टी, बीएसपी हो, कांग्रेस हो, सब कोरोना काल में सिर्फ मज़े लेने का काम किया। किसी ने बाहर निकल के गरीबों की मदद नहीं की, मदद की है सिर्फ बीजेपी ने। तीनों ने ही कहा मदद किया। अगर ये रैली में सुनो, इनके अंदर इतना पावर था, अगर इनके अंदर इतना पावर था तो ये जो है रैली में बस भेज सकते थे, कोरोना में लोगों को नहीं बुला सकते थे अपने गांव। यूपी वालों के लिए क्यों नहीं भेजा? लोग क्यों पैदल चल के आए? लोग क्यों वहाँ से साइकिल खरीद के साइकिल से आए? यहाँ ये वो बस समाजवादी पार्टी के लोग क्यों भी चाहे तो जो है उनके ऊपर मुकदमा दायर करेंगे। कोरोना काल में जो है भीड़ लेके चल रहे हैं, ये कर रहे हो, मदद करना है करो। अभी कोरोना गया नहीं, अभी कोरोना गया नहीं, उससे पहले रैली शुरू हो गई। क्यों? आर्मी भर्ती नहीं आ रही है। आर्मी भर्ती आने के लिए लोग आर्मी भर्ती के लिए बोल रहे हैं कोरोना है, और रैली हो रही है बराबर। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? भैया आपका नाम क्या है? हमारा नाम सचिन पांडे है और हम जो है आज के देशवासियों के लिए कुछ कहना चाहते हैं। जी बिल्कुल। जो भी हमारे साथ जो है यहाँ पर दौड़ते उड़ते हैं, जो भी जो करते हैं, उन लोगों के लिए एक शायरी है कि न दिल से किसी की इबादत करेगा, पता था तू पहले शिकायत करेगा, और तिरंगे से जो भी मोहब्बत करेगी ये लड़का उसी से मोहब्बत करेगा। एक शायरी और जो भी हमारे देश की रक्षा करते हैं, चाहे वो सिपाही हो, हवलदार हो, चाहे जो भी हो, फौजी हैं, जो सैनिक भारत की सीमा पर जो है रखवाली कर रहे हैं, उनकी जो इच्छा होती है उसको हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि हमारे देश के फौजी को यह पैगाम है मेरा, और उन्हीं के दिल में ही तो दिल से हिंदुस्तान है मेरा। और कई करते हैं ख्वाहिश स्वर्ग जन्नत और पैसों की, तिरंगे के कफन में ही तो चारों धाम है। ठीक है, तो आपने बहुत बढ़िया बात बोली है। तो आज का युवा कहाँ जा रहा है? किसकी सरकार बनाएगा इस बार? सरकार जय समाजवाद। आप आवाज मत दबाइए, सबको बोलने का मौका दीजिए। आपका नाम? ये तो धोखा वाली बात हुई कि आप कांग्रेसी हो के और सपा में मतलब यहाँ इतने सपा इसलिए डर रहे हैं आप? बहुत पुराने दल बदलू हैं, इनके घर में भी थे, इनके पिताजी बसपा में थे, कुछ दिन पहले बसपा का झंडा लेके घूम रहे थे, और इनके भैया सपा कांग्रेस का झंडा लेके घूम रहे थे। अब ये सपा का नया एजेंडा, नया युवा नेता बन रहे हैं ये। भैया आपका नाम? सौरभ सिंह। तो इस बार यूपी का ताज आप किसे पहनाना चाहते हैं इलेक्शन में? जनता के ऊपर है, और मेन चीज़ ये है कि जैसा काम किए होंगे वैसा फल मिलेगा उनको। नहीं तो काम तो आपको भी दिख रहा होगा, आप तो एक युवा है। जनता को दिख रहा है ना, हमको तो दिख ही रहा है, जनता भी देख रही है। नहीं ऐसा तो नहीं है कि आप इतने समाजवादी हैं इसलिए आप बोलना नहीं चाहते कुछ? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जो बढ़िया काम करेगा उसी की सरकार बनेगी। नौजवानों भर्ती तो बहुत आई, लेकिन अब कोविड की वजह से आर्मी की भर्ती नहीं आई है। ये सब आर्मी की तैयारी करने वाले हैं। अब देखना है कि ये भाई जिनके ऊपर है, इनके मूड के ऊपर है। तो भर्ती तो चुनाव का पक्ष निर्धारण जो होता है वो युवा ही करते हैं। जितने युवा हैं यहाँ, अब इनके ऊपर है किसके ऊपर वोट देंगे। हम तो फोर्स नहीं कर सकते, हमारे हिसाब से बीजेपी अच्छी है। बीजेपी अच्छी है, चलिए ठीक है। एक तो सपोर्टर मिले बीजेपी के, तो मतलब बीजेपी में ऐसी क्या बात आपको अच्छी लगी? बस एक ही कमी है, भर्ती नहीं आ रही कोविड की, और उसमें सरकार का दोष दिया जाए कि किसका दोष दिया कुछ समझ में नहीं आता। बस भर्ती युवाओं को मिलनी चाहिए, बस मेन मुद्दा यही है। भाजपा की आपको ठोको नीति पसंद है? सब पसंद है, हर एक चीज़ पसंद है, बस यही एक चीज़ नहीं पसंद, भर्ती नहीं आ रही, बस इसी चीज़। आवारा पशु घूमते हैं वो? अरे आवारा पशु घूम रहे हैं, तो आवारा इसके पहले नीलगाय थी, सुअर थी, ये भी तो घूम रहे थे। और ये इस पर रोक किस सरकार ने लगाई थी? कौन छुड़वाया था? बसपा की सरकार थी, जब नीलगाय पे रोक लगी थी। वो भी तो नुकसान करते हैं। अखिलेश यादव तो योगी जी को चिलम जी भी बोलते हैं। क्या चिलम जी भी बोलते हैं अखिलेश यादव? चिलम जी भी बोले या कुछ भी बोले, वो उनके ऊपर की बात है। अखिलेश यादव भी अच्छे नेता हैं, बस उनके पार्टी में कमी है। वो अभी अपने परिवार को ही समेट के नहीं चल पा रहे हैं। मेन मुद्दा ये भी है, जनता ये भी तो देख रही है कि जब परिवार एक नहीं है
तो यूपी कहाँ से एक होगा? मेन मुद्दा ये भी तो है। अपर्णा के बीजेपी में आने से अखिलेश को नुकसान हो सकता है। बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। जैसे यादव वर्ग पे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन और कास्ट में फ़र्क पड़ेगा इसका। जनता यही बोलेगी कि परिवार एक नहीं है तो देश कैसे एक होगा। मेन मुद्दा ये है। अपर्णा के आने से बीजेपी में सपा को कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जनता के माइंड पे इसका दबाव पड़ेगा। तो मतलब केंद्र में आपको कौन अच्छा लगता है, कांग्रेस या मोदी जी? मोदी जी। मोदी जी वो तो किसी से आप पूछेंगे, मोदी जी की बात बताएंगे। और आप अपर्णा की बात कर रहे हैं, उनके बीजेपी में आने से सपा को कुछ नुकसान नहीं होगा, लेकिन जनता के माइंड डिस्टर्ब होगा। वो समझ नहीं पाएंगे, हम माइंड के ऊपर दबाव पड़ेगा उनके। चलिए ठीक है। सचिन गुप्ता, तो गुप्ता जी इस बार आप किसे सपोर्ट कर रहे हैं यूपी विधानसभा में? यूपी विधानसभा हम अखिलेश भाई सपोर्ट कर रहे हैं, और ये भी वजह है भर्ती न आने के कारण। सबसे पहली मुद्दा है ये रोजगार मुद्दे पर फेल हो चुके हैं। रोजगार के मुद्दे पर इंडियन आर्मी वैकेंसी 2-2.5 साल हो गई, आए नहीं है। ऑल टोटल सारी भर्तियाँ हो रही हैं, सिर्फ दौड़ने वाले बच्चे इसलिए इस बात से खपा हैं कि इंडियन आर्मी भर्ती के बारे में तुमको बताना चाहेंगे, सरकार नहीं लाती है, तो सरकार सेना प्रशासन करती है। और अभी तक सरकार के द्वारा भर्ती नहीं लाई जाती। इंडियन आर्मी खुद इस भर्ती को लाती है। सेना भर्ती, एक मिनट, सेना भर्ती और सरकार से कोई ताल्लुकात नहीं है, यूपी सरकार से। इसका जवाब यह है, जब भारतीय सेना आपने कर्नल सिद्धार्थ बासु ने कहा था कि हम भर्ती के लिए तैयार है, सिर्फ हमको सरकार मतलब परमिशन दे दे। अभी पेपर में निकला था, पेपर उठा के देख लीजिएगा, परमिशन क्यों नहीं दी? सेना तैयार थी कराने के लिए भर्ती, पूरा प्रोग्राम हो गया था। ये साला है कांग्रेसी, लेकिन हम पता देंगे कांग्रेस, हम सत्ता वहाँ पर रहेंगे। हमारे भैया कांग्रेस के नेता हैं, लेकिन मुंबई में है। नेता इसका भैया कांग्रेस। भैया आपका नाम? सुनील यादव। तो यादव जी ये बताइए कि इस बार यूपी में किसे ला रहे हैं आप? यूपी में जो है चाहे जिसकी सरकार आए, हम लोग को उससे नहीं मतलब है। बस नौजवानों को नौकरी चाहिए और आर्मी भर्ती 3 साल से लगी नहीं है, और कई नौजवान ओवर एज हो चुके हैं।